गुजरात दौरे पर सदर जमहूरिया आज नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के इफ्तिताह के बाद असेंबली के अरकान से करेंगी खिताब। आयुष्मान भवा मुहिम की भी वर्चुअल तरीके से करेंगी शुरुआत। सेवा पखवाड़ा के ताल्लुक से बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज रियासती सदूर और इंचार्जों के साथ करेंगे मीटिंग। वजीर आजम के यौम पैदाइश पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुल्क भर में सेवा पखवाड़ा मनाएगी पार्टी। राजस्थान में दर्दनाक सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, 12 मुसाफिर संगीन तौर पर जख्मी। भरतपुर जयपुर कौमी शाहरा नंबर 21 पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर के जरिए मुसाफिरों से भरी बस को टक्कर मारने के बाद हुआ यह हादसा। भारतीय फिजाइयों को आज स्पेन से मिलेगा पहला C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। 482 किलोमीटर 482 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से प्रवास करने की इसमें है सलाहियत। केरल के कोझिकोड में निपा वायरस से मजमूई तौर पर 4 अफराद मुतासिर, 2 की मौत। रियासती हुकूमत की मदद के लिए मरकज से तैनात की सेहत महकमे की एक टीम। इक़्तिदार के गलत इस्तेमाल और बदउनवानी के इल्जाम में अमरीकी सदर जो बाइडन के खिलाफ मौक़िफ़ की जांच को मिली मंजूरी। डेमोक्रेटिक पार्टी ने बताया इसे वक्त की बर्बादी। और एशिया कप के फाइनल में पहुंचा भारत, श्रीलंका को 41 रन से दी शिकस्त। कुलदीप यादव ने लिए 4 विकेट, जडेजा और बुमराह को मिले 2 विकेट। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू गुजरात के 2 रोज़ा दौरे पर है। उनका सफ़र का आज दूसरा दिन है। आज गुजरात के गांधीनगर से सदर जमहूरिया राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी NEVA का इफ्तिताह करेंगी और अरकान असेंबली से भी खिताब करेंगी। इसके अलावा गांधीनगर के राजभवन से आयुष्मान भवा पहल का वर्चुअल तौर पर भी इफ्तिताह करेंगी। आयुष्मान भव मुहिम मरकजी हुकूमत की वजारत सेहत की जानिब से मुनक़िद होगी। इस मुहिम का मकसद मुल्क भर में सभी के लिए सेहत खिदमत को यकीनी बनाना है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया पहले ही कह चुके हैं कि इस मुहिम के 3 हिस्से हैं। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, सेहत मराकज़ और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में आयुष्मान मेले और हर गांव पंचायत में आयुष्मान मीटिंगें। वजीर सेहत का दावा है कि आयुष्मान भारत की कामयाबी के बाद आयुष्मान भवा पहली सेहत खिदमत में काबिल ज़िक्र तब्दीली लाएगी। इस मुहिम को वजीर आज़म मोदी के यौम पैदाइश 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा के दौरान चलाया जाएगा ताकि कोई भी सेहत खिदमत से महरूम ना रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 2900 करोड़ रुपए से ज्यादा के 90 बुनियादी ढांचे के मंसूबे 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में फैले हुए सरहदी इलाकों में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में एक तवील सफर तय करेंगे। उन्होंने बात वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कही। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इन 90 प्रोजेक्टों को कल कौम के नाम वक्फ किया था। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल 14 सितंबर को मध्य प्रदेश के सागर में BPCL की बीना रिफाइनरी में डाउन स्ट्रीम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी तोसी प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। BPCL बीना रिफाइनरीज में नए भारत के उमंगों के मुताबिक एक जदीद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि 49,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से बुंदेलखंड के पूरे खत्ते में तरक्की और खुशहाली आएगी। इस मंसूबे के तहत मीना रिफाइनरी की सलाहियत 110 लाख मीट्रिक टन सालाना तक बढ़ जाएगी। इससे 2200 किलो टन से ज़्यादा पेट्रोकेमिकल तैयार होंगे। ये मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। बीजेपी सदर जेपी नड्डा आज रियासती बीजेपी से दूर और इंचार्जों के साथ सेवा पखवाड़ा प्रोग्राम की तैयारियों के लिए मीटिंग करेंगे। वर्चुअल तौर पर होने वाली इस मीटिंग में सेवा पखवाड़ा के लिए पार्टी की रियासती सतह पर की जा रही तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बीजेपी 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा मनाने जा रही है। इसी दौरान आवाम को मोदी हुकूमत की स्कीमों और कामयाबियों से आगाह भी किया जाएगा।
इसी दौरान खिदमत से मुतालिक कई तरह की तकरीबात का भी इनेकाद किया जाएगा। सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। सेवा पखवाड़ा के दौरान खून के अतिया और सेहत कैंपों के इनेकाद के साथ साथ मोदी हुकूमत की स्कीमों से महरूम अहल लोगों को भी स्कीम का फ़ायदा दिलाया जाएगा। इसी दौरान मेरी माटी मेरा देश के प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग आज दिल्ली में होगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के नामों पर इत्तफाक़ी राय होने के इम्कानात हैं। मरकजी इलेक्शन कमेटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी के सदर जेपी नड्डा शामिल हैं। इससे पहले पीर को दिल्ली में एक मीटिंग हुई जिसमें नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के पार्टी सदर मौजूद थे। इसलिए ये भी मुमकिन है कि आज होने वाली मीटिंग में मध्य प्रदेश के उम्मीदवारों की नई फहरिस्त जारी कर दी जाए। पिछले महीने के शुरू में बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए 39 और छत्तीसगढ़ के लिए 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ इंतखाबात के सिलसिले में कल देर रात मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की रिहाइशगाह पर एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बीजेपी सदर जेपी नड्डा के अलावा छत्तीसगढ़ बीजेपी की कोर कमेटी के तमाम लीडरान मौजूद थे। जराये के मुताबिक मुलाकात में आइंदा असेंबली इंतखाबात और बाकी उम्मीदवारों के इंतखाब पर तबादला ख्याल किया गया। रियासत में वजीर आला भूपेश बघेल की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत को इक़्तिदार से बेदखल करने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। राजस्थान में भरतपुर जयपुर नेशनल हाईवे नंबर 21 पर आज सुबह एक दर्दनाक हादसा पेश आया है जिसमें 11 अफराद की मौत हो गई है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने मुसाफिरों से भरी बस को पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में 12 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। वाक़या इस कदर खौफनाक था कि गाड़ियों के दरमियान तसादुम की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई, जिसके बाद नज़दीकी लोगों ने मौके पर पहुंचकर बस में फंसे मुसाफिरों को बाहर निकाला। इत्तला मिलते ही नदबाई थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और तमाम जख्मी और मरने वालों को RBM जिला अस्पताल पहुंचाया गया। मालूमात के मुताबिक मुसाफिर गुजरात के भावनगर से मथुरा वृंदावन जाने के लिए एक प्राइवेट बस में आ रहे थे कि हंसरा पुल के नज़दीक उनकी बस खराब हो गई, जिसके बाद कुछ मुसाफिर बस से नीचे उतरकर खड़े हो गए और कुछ मुसाफिर बस में ही बैठे रहे। तभी तेज रफ्तार से आने वाले एक ट्रेलर ने उनकी बस को टक्कर मार दी। और भारतीय फिजाइया को आज अपना पहला C-295 तैयारा मिलेगा। ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ है। इसे एयर चीफ मार्शल VR चौधरी को बाज़ाब्ता तौर पर स्पेन में सौंपा जाएगा। साल 2021 में भारत और स्पेन के दरमियान 56 तैयारों के लिए मुआहदा हुआ था। एयरबस और टाटा मिलकर इसे तैयार करेंगे। पहले 16 तैयारे स्पेन में तैयार किए जाएंगे, उसके बाद 40 तैयारे गुजरात के वडोदरा में बनाए जाएंगे। वडोदरा फैक्ट्री में 2026 तक मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद वहां पर तैयारे बनाए जाएंगे। C-295 तैयारा फौजियों के साथ तवील फासला तय करने की सलाहियत रखता है। इस दरमियाने साइज के तैयारे को किसी भी किस्म की फिजाई पट्टी पर उतारा जा सकता है। इस तैयारे के टेक ऑफ का वक्त दीगर कार्गो तैयारों के मुकाबले में काफ़ी कम है। तैयारे में दरमियानी फिजा में ईंधन भरने की सहूलत भी मौजूद है और ये 11 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है। ये 2 इंजन वाला तैयारा है जो 482 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। एक वक्त में 71 फौजियों को मुंतकिल किया जा सकता है। अगली खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने रियासत के 117 मदारिस में NCERT निसाब नाफिज करने का फैसला किया है, जिसमें संस्कृत भी शामिल है। ये जानकारी देते हुए उत्तराखंड वक्फ बोर्ड की चेयरमैन शादाब शम्स ने कहा है कि अब बच्चे मदारिस में दीगर मज़ामीन के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ेंगे। मदरसों में तालीमी मेयार को फ़रोग़ देने के लिए वज़ीर आला ने हमें हर किस्म की मदद का यकीन दिलाया है। अब रियासत के बच्चे APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। देवभूमि उत्तराखंड में वक्फ बोर्ड ने एक ईमानदार कोशिश की है, जिसमें हमने तय किया है कि जो 117 मदरसे वक्फ बोर्ड के हैं उसमें हम NCERT का सिलेबस लागू करने जा रहे हैं। तो उस NCERT के सिलेबस में संस्कृत की बुक भी अवेलेबल है। मुझे लगता है कि जब हमारे बच्चे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और अरबी पढ़ेंगे तो वो संस्कृत भी पढ़ेंगे। सब कुछ पढ़ेंगे ना। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। केरल के कोझिकोड जिले में निपाह वायरस के इन्फेक्शन से 2 लोगों की मौत के बाद अब एक 9 साल के बच्चे समेत 2 और लोग इस वायरस से मुतासर पाए गए हैं। केरल की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कल ये इतला दी। मामले की संगीनी को देखते हुए केरला हुकूमत ने कोझिकोड में कंट्रोल रूम कायम कर दिया है और लोगों को एहतियाती तदाबीर के तौर पर मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। निपाह वायरस की तस्दीक के बाद कोझिकोड में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। दरअसल
मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि केरल की रियासती हुकूमत की मदद के लिए एक मरकजी टीम भी वहां पर तैनात कर दी गई है। यूपी के कई शहरों में डेंगू ने तबाही मचा रखी है। लखनऊ में बारिश के बाद डेंगू के मरीजों की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। डेंगू के साथ साथ वायरल बुखार भी कहर ढा रहा है। बुखार के मरीजों की बड़ी तादाद अस्पतालों के ओपीडी में पहुंच रही है। एम्स, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल के अलावा सीएचसीपीएचसी में बुखार के मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। डॉक्टरों के मुताबिक वायरल इन्फेक्शन की वजह से क़ुव्वत मदाफ़त मुतासर हो रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इनकाउंटर में एक दहशतगर्द को मार गिराया है। इस तसादुम में फौज का एक जवान भी शहीद हुआ है। इसके अलावा पुलिस एसपीओ समेत 3 अफराद जख्मी हुए हैं। इसके साथ ही मुकाबले में भारतीय फौज का लैब्राडोर कुत्ता कैंट भी हलाक हो गया है। दरअसल कैंट फौज के सर्च ऑपरेशन में मदद कर रहा था और दहशतगर्दों की तलाश में फौजियों को आगे बढ़ने में मदद कर रहा था। जाए वक़ूअ से भारी मकदार में असलाह, गोला बारूद, खाने पीने की अशिया और दीगर चीज़ें बरामद की गई हैं। दहशतगर्द की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी है। क़ब्ल-ए-ज़ीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका टीम को राजौरी ज़िले के नरला इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस मौके पर पहुंच गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को घेरे में ले लिया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द मारा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की इस टीम के साथ फौज के 21 कुत्ते भी थे। अगली खबर, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तृणमूल कांग्रेस लीडर और मगरबी बंगाल के वजीर आलम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया है। अभिषेक बनर्जी को एजेंसी ने तालीम भर्ती घपला मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कोयला घपला और जानवरों की स्मगलिंग के मामलों में माजी में भी अभिषेक को कई बार तलब किया है। इससे पहले जून में जब प्राइमरी स्कूल नौकरी घपले में रकम के लेन देन की तहकीकात के सिलसिले में उन्हें नोटिस भेजा गया था, तो अभिषेक बनर्जी पंचायत इंतखाबात का हवाला देते हुए तहकीकाती एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तमिलनाडु के काबीना वजीर और वजीर आला स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की सनातन धर्म पर मुतनाज़ा बयान देने के बाद परेशानियां कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली उत्तर प्रदेश के बाद अब मुंबई से मुत्तसिल मीरा रोड पुलिस स्टेशन से उदयनिधि के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। DMK लीडर के खिलाफ IPC की दफ़ा 153 यानी मजहब, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को बढ़ावा देने और 295A यानी मजहबी जज्बात को भड़काने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चौथी G20 पायदार मालियाती वर्किंग ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग आज से वाराणसी में शुरू होगी। चौथी और आखिरी मीटिंग में G20 पायदार मालियाती रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज करेगी और G20 पायदार मालियाती रोड मैप में दर्ज कार्रवाइयों पर दायरा इख्तियार, IOs और मुतालिका स्टेक होल्डर्स की तरफ से की गई पेशरफ्त पर भी बातचीत होगी। SFWG का बुनियादी मकसद निजी और अवामी पायदार मालियात को बढ़ाने में मदद करना है और ऐसा करते हुए पेरिस माहदे और पायदार तरक्की के 2030 एजेंडे के निफाज में तेजी लाना है। भारत की G20 चेयरमैनशिप के तहत SFWG के लिए 3 तरजीही शुबों का खाका पेश किया गया है। इसमें मौसमियाती फाइनेंस के लिए बरवक्त और मुनासिब वसाइल को मुतहरिक करने के लिए मैकेनिज्म बनाना, पायदार तरक्की के अहदाफ के लिए फाइनेंस को फ़आल करना और पायदार तरक्की के लिए मालियात के लिए इकोसिस्टम की सलाहियत को बढ़ाना शामिल है। ये तरजीही शुबे पायदारी पर भारत की तवज्जो और भारत की G20 सदारत के मौजू की अक्कासी करते हैं। वसुदेव कुटुंबकम या एक ज़मीन खानदान एक मुस्तकबिल। खास बात यह है कि 2023 G20 पायदार मालियाती रिपोर्ट को मुश्तरका तौर पर अपनाने के लिए वाराणसी में चौथी SFWG मीटिंग बिलतरतीब गुवाहाटी, उदयपुर और महाबलीपुरम में होने वाली पहली, दूसरी और तीसरी मीटिंग से आगे की बहस होगी। कॉमेडियन अदाकार सत्येंद्र कुमार खोसला और बीरबल का कल शाम तकरीबन 7:30 बजे इंतकाल हो गया। उन्होंने 84 साल की उम्र में मुंबई में आखिरी सांस ली। सत्येंद्र कुमार खोसला को लोग बीरबल के नाम से ज़्यादा जानते थे। उनका बीरबल अंदाज सामाइन में काफ़ी मशहूर रहा और उन्होंने अपना नाम बदल कर बीरबल रख दिया था। फिल्मी कैरियर की बात अगर करें तो उन्होंने उपकार से शुरुआत की। अब तक वो तकरीबन 500 फिल्मों में काम कर चुके हैं। इसमें मराठी, हिंदी, पंजाबी और भोजपुरी सिनत भी शामिल है। महंगाई के महाज पर राहत की खबर है। अशियाए खुर्दनोश बिलखसूस टमाटर की कीमतों में कमी की वजह से खुर्दा महंगाई के अदाद-ओ-शुमार अगस्त में कम हुए हैं। खुर्दा महंगाई अगस्त में कम होकर 6.83% रह गई है, जो जुलाई में 7.44% की 15 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गई थी। वजारत शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक देही इलाकों में खुर्दा महंगाई की शरह 7.63% से कम होकर
0.2% पर आ गई है, जबकि शहरी इलाकों में महंगाई की शरह 7.20% से कम होकर 6.59% पर आ गई है। इसके अलावा अगस्त के महीने में ग़िज़ाई अशिया की महंगाई की शरह में जुलाई के मुकाबले में कमी आई है और ये 10% नीचे आ गई है। अशियाए खुर्दनोश की महंगाई की शरह अगस्त में कम होकर 9.94% पर आ गई, जो जुलाई में 11.51% थी। जुलाई के महीने में मुल्क की सनती पैदावार IIP में 5.7% का इजाफा हुआ है। कौमी शुमारियात के दफ्तर के जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक सनती पैदावार के अशारे की बुनियाद पर नापी जाने वाली सनती पैदावार में गुज़िश्ता साल के इसी महीने में 2.2% का इजाफा हुआ था। आदाद शुमार के मुताबिक जुलाई 2023 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पैदावार में 4.6% इजाफा हुआ है। इसके अलावा कानूनों की पैदावार में 10.7% और बिजली की पैदावार में 8% इजाफा हुआ है। आदाद शुमार के मुताबिक रवा माली साल के पहले 4 माह अप्रैल ता जुलाई में सनती पैदावार में 4.8% इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता साल की इसी मुद्दत में सनती पैदावार की शरह नमू 2.2% थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तमिलनाडु में रेत माफिया और ठेकेदारों के खिलाफ छापे मारे, जिसके लिए तमिलनाडु भर में 30 मकामात पर तलाशी ली जा रही है। जानकारी देते हुए हुक्काम ने बताया कि चेन्नई, पुडुकोट्टाई और डनगल में अफराद के अहाते में तलाशी जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के कानून के तहत रेत माफिया और ठेकेदारों के खिलाफ इक़दाम किए जा रहे हैं। अगली खबर गुजरात से। गुजरात के वज़ीर आला भूपेंद्र पटेल ने दहशतगर्दों के साथ तसादुम के दौरान शहीद होने वाले जवान महिपाल सिंह वाला के अहल खाना से मुलाकात की। मीटिंग के बाद वज़ीर आला ने महिपाल सिंह के ख़ानदान को माली इमदाद के तौर पर 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। इस दौरान वज़ीर आला ने महिपाल सिंह के अहल खाना को तसल्ली भी दी। उधर असम पुलिस ने सोनितपुर जिले में 24 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस ने मामले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस के मुताबिक इलाके में गांजे की स्मगलिंग की खबर मिली थी, जिस पर यह कार्रवाई की गई है। और वजारत तिजारत ने वाज़ेह किया है कि अमरीकी सेब और अखरोट पर बिलतरतीब 50% और 100% की मोस्ट फेवर्ड नेशन ड्यूटी नाफिज रहेगी। हुकूमत हिंद ने इन मसनूआत पर सिर्फ 20% इजाफी ड्यूटी हटाई है। वजारत तिजारत ने इस मामले में वजाहत की है कि अमरीकी बादाम पर 100 रुपये फ़ी किलो की MFN की शरह अब भी नाफिज रहेगी। अमरीकी बादाम पर सिर्फ 20 रुपये फ़ी किलो की इजाफी MFN की शरह को हटाया गया है। भारत की जानिब से इजाफी ड्यूटी में कमी से सेब और बादाम के घरेलू पैदावार पर कोई मनफी असर नहीं पड़ेगा। दूसरी जानिब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भारत से अमरीका को स्टील और एल्यूमिनियम के बरामदा से मुताल्लिक तनाज़ा भी हल हो गया है। अमरीकी सेब की दरामद पर कस्टम ड्यूटी में कमी पर अपोजिशन के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा है कि अमरीका पर इजाफी कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी, जिसे हटा दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अब कस्टम ड्यूटी तमाम ममालिक के लिए यकसा हो गई है। उन्होंने कहा कि इस कदम से किसानों की पैदावार और कीमतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और भारतीय सारिफिन को ज़्यादा मुतबादिल मिलेंगे। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है, वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, USA पे लगती है। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी, और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, USA को फर्क पड़ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा था। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है। और BSF के डायरेक्टर जनरल नितिन अग्रवाल ने 18 रुकनी BSF टीम को दुनिया के 8वें बुलंद तरीन पहाड़ मनासलो को फतह करने के लिए रवाना किया है। इस टीम में 2 खवातीन कोहपेमा भी हैं, जो 7 मरतबा के कोहपेमा लावराज धर्मास्तु की क़यादत में टीम का हिस्सा बनी है। ये टीम 44 दिन में अपना मिशन मुकम्मल करेगी। हमारे नुमाइंदे धीरज कुमार ने इस 44 दिन के सफ़र के बारे में BSF के डायरेक्टर जनरल से खास बातचीत की। BSF के DG नितिन अग्रवाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत ही खुशी का पल है कि 2 महिला जवान एक्सपीडिशन का हिस्सा बनी। बिल्कुल, ये 8,000 मीटर से ऊपर का एक्सपीडिशन है, जो अपने आप में काफ़ी कठिन होता है,
लेकिन बीएसएफ की साहसी महिलाएं हैं और वो इसमें स्वेच्छा से सम्मिलित हुई हैं और वो सबमिट करके आएंगी। अगले महीने देखिए आपसे मिलेंगी तो आप उनसे बात करेंगे। ये जो पूरा का पूरा जो एक्सपेडिशन है ये कितने दिनों का है और इसमें क्या क्या लक्ष्य है, टारगेट क्या क्या रखा है जवानों ने? ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ये जो मनसुलु पीक है ये 8,163 मीटर ऊंची पीक है। इसको सबमिट करना है, उसके लिए पहले बेस कैंप बनाएंगे, फिर 4 स्टेज कैंप्स हैं, वो स्टेज कैंप्स बना के फिर फाइनली मौसम की अनुकूलता देखकर सबमिट अटेम्प्ट किया जाएगा। और लौटते में इनका मिशन ये भी है कि उस पहाड़ी क्षेत्र में, उस हिमालयन क्षेत्र में जो कचरा, जो ह्यूमन वेस्ट हम लोगों ने, जो हमसे पहले गए लोगों ने कुछ छोड़ा है, तो उसको साफ़ करके और उसकी जो स्वच्छता है उसको रिस्टोर करके उस कचरे को नीचे लाएंगे और उसको उचित तरीके से डिस्पोज करेंगे। इस एक्सपेडिशन के जरिए क्या सर मैसेज देने की आप कोशिश करेंगे? देखिए, मैसेज तो अपने आप के लिए होता है। ये मैसेज ये है कि ये एक चैलेंज होता है, एडवेंचर। तो उसका जो भी मैसेज है वो मैसेज है कि हम अपने आप को चैलेंज करते हैं, क्योंकि इतनी ऊंची पीक को स्केल करना आसान काम नहीं होता है। उसके लिए शारीरिक फिटनेस बहुत ज़रूरी है, उसके अलावा मेंटल ट्रेनिंग और इच्छा शक्ति, और उसके साथ साथ टीम वर्क, ये सारी चीज़ें, और फिर साथ में स्किल का एक्वायर करना, ट्रेनिंग जो हम देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा जो है एक तरह का मनोबल भी बढ़ता है और पूरी बल में एक संदेश जाता है, सबका मनोबल ऊंचा होता है उससे। बीएसएफ का पर्वतारोहण में गौरवशाली इतिहास है और अपने इस इतिहास को दोहराने के लिए एक बार फिर बीएसएफ की टीम एक्सपेडिशन के लिए निकल पड़ी है। कैमरामैन योगेश के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और आइए अब नजर डालते हैं बैनुल अक़वामी खबरों पर। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर केविन मैकार्थी ने सदर जो बाइडन के खिलाफ मवाक़से की बाकायदा तहक़ीक़ात शुरू करने की हिमायत का ऐलान किया है। मैकार्थी ने कहा है कि वह ऐवान की एक कमेटी को सदर जो बाइडन के खिलाफ मवाक़से की बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात शुरू करने का हुक्म दे रहे हैं। मैकार्थी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस इक़दाम से कमेटियों को अमरीकी अवाम के लिए तमाम हक़ाइक़ और जवाबात जमा करने का मुकम्मल इख्तियार मिलेगा। ऐवान के स्पीकर ने मंगल को दावा किया कि बाइडन ने अपने ख़ानदान के गैर मुल्की कारोबारी सौदों के बारे में अपने इल्म के बारे में अमरीकी अवाम से झूठ बोला था। और अमेरिका से अगली खबर, अमेरिका के मशहूर टायर निकोलस कत्ल केस में ज़िला अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने टायर की मौत के लिए मेम्फिस के 5 साबिक़ पुलिस अफसरान को जिम्मेदार माना है। इन अफसरान पर टायर निकोलस को पीट कर हलाक करने के संगीन इल्ज़ामात का सामना था। दर हकीकत चंद माह कबल इन पुलिस एहलकारों ने 29 साला टायर निकोलस को लापरवाही से गाड़ी चलाने के शुबे में रोका था, जिसके बाद दोनों फरीकैन में झगड़े के बाद पुलिस एहलकारों ने टायर को ज़मीन पर लिटाकर बेदर्दी से मारा पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। वाक़ई की वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गई थी। और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फ़रोग़ देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। पुतिन ने यह बात व्लादिवोस्तोक में 8वीं ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि रूस को घरेलू कार इस्तेमाल करनी चाहिए। इस मामले में उन्होंने भारत के पीएम मोदी की क़यादत की मिसाल पेश की। पुतिन ने कहा कि इस मामले में हमें अपने बहुत से शराकतदारों से सीखना चाहिए। भारत की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ज़्यादातर भारत में तैयार होने वाली कारों और जहाज़ों की तैयारी इस्तेमाल पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आज़म मोदी लोगों को मेड इन इंडिया ब्रांड इस्तेमाल करने की तरकीब देकर सही काम कर रहे हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि मुजद्दिदा भारत मशरिक़ वस्ता यूरोप इक़्तिसादी राहदारी से रूस को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि सिर्फ फ़ायदा होगा। ये राहदारी रूस को लॉजिस्टिक्स के फ़रोग़ में मदद देगी। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे पर काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही थी और अमरीका आखिरी वक्त में इस मुआहदे में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे से अमरीका को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। रुख करेंगे लीबिया का। लीबिया में तबाहकुन तूफान डैनियल के बाद आने वाले सैलाब ने डेरेना शहर में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान मोहम्मद अबोला मौशक के मुताबिक डेरेना में हलाकतों की तादाद
5300 से भी ज़्यादा हो गई है। इससे कबल एम्बुलेंस अथॉरिटी ने मरने वालों की तादाद 2300 बताई थी। सैलाब का पानी इतवार को बंद तोड़कर शहर में दाखिल हुआ, पूरे इलाके को अपने साथ बहा लिया। डरने से अब तक 1500 लाशें निकाली जा चुकी हैं, ताहम इस बात का कवी इम्कान है कि मरने वालों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होगी। बैनुल अक़वामी तंजीम रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी के मुताबिक सैलाब की वजह से तकरीबन 10,000 अफराद लापता हैं। आफात से मुतालिक उमूर के वज़ीर ने कहा है कि हलाकतों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि लापता अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। शहर को आफत ज़दा इलाका करार दिया गया है। मशरक़ी लीबिया के कई शहरों में सैलाब के 22 मकानात और दीगर अमलाक तबाह हो गई हैं। और मोरक्को में 8 सितंबर को आने वाले ज़लज़ले के बाद सूरत हाल बदस्तूर संगीन बनी हुई है। मराकश के बादशाह मोहम्मद शशन ने ज़लज़ला ज़दगान से मुलाकात के लिए मोरक्को के एक अस्पताल का दौरा किया। ज़लज़ले के बाइस अब तक 2900 से ज़ायद अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। मोहम्मद शशन ने इमदाद भेजने पर स्पेन, कतर, बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमीरात का शुक्रिया अदा किया। इतालवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मराकश ने न सिर्फ इन ममालिक से मदद मांगी है जिनके साथ उसके करीबी ताल्लुकात हैं, जर्मनी ने इसे एक सियासी फैसला करार दिया है। और आइए नजर डालते हैं दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात के जायजे पर। नाज़रीन, उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर है वह है रोज़नामा इनकलाब से और ये लीबिया से मुतालिक है। लीबिया में तबाहकुन सैलाब, 5000 से ज़्यादा लोग हलाक, 10,000 लापता। अगली खबर ले रहे हैं। अगली खबर जो हमने ली है वो है सहारा से है और वो ज्ञान वापी मस्जिद का मामला है। वकला की हड़ताल के सबब 5 अर्जियों पर समाअत मुकम्मल नहीं हो सकी। दूसरी सुर्खी, हिंद सऊदी सरमायाकारी फोरम की मीटिंग, दोनों ममालिक में दफातर ने के क़याम का फैसला किया गया। अगली खबर नई पार्लियामेंट के मुतालिक है। नई पार्लियामेंट में ओहदेदार और स्टाफ के लिए नया ड्रेस कोड राइज किया गया है। अगली खबर की तरफ रुख करेंगे और ये चांद और सूरज के बाद अब समुद्रयान की भी तैयारी में है भारत। मौसम गर्मा में किमियाई खादों का इस्तेमाल 20% तक कम करके उनकी जगह मुतबादिल खाद डालनी चाहिए, मनसुख मांडविया का बयान। और अगली खबर, मराठा बरादरियों को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एकनाथ शिंदे का बयान। आगे बढ़ेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी का राजनाथ सिंह ने किया इफ्तिताह। तो ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियां। अब रुख करेंगे खेल के मैदान का। एशिया कप के सुपर 4 मैच में भारत ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई है। सुपर 4 के दूसरे मैच में पहले बैटिंग करने आई भारतीय टीम ने अपने तमाम विकेट गंवाकर 49.1 ओवर में 213 रन बनाए। भारत की जानिब से कप्तान रोहित शर्मा ने 53 रन बनाकर आउट हुए। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी मुकाबलों के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। चैंपियनशिप 27 अक्टूबर से शुरू होगी और 5 नवंबर तक जारी रहेगी। इस टूर्नामेंट में भारत के अलावा जनूबी कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, जापान और चीन की टीमें भी हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट का आगाज मलेशिया और जापान के मैच से होगा, जबकि पहले दिन ही भारत का मुकाबला थाईलैंड से होगा। और अब पेश है मौसम का हाल। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।